आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। खबरों की तफसील से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शुमाली कश्मीर में फोर्सेस की गश्ती पार्टी पर मिलिटेंट 2 का हमला, एक आम शहरी समेत 2 की मौत। हमले में गैर मुल्की मिलिटेंट मुलव्विस, पुलिस का बयान। जनूबी कश्मीर में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस आज भी जारी। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले मिलिटेंसी में 48% तक आई कमी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान। और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से अमवात का सिलसिला जारी। खातून समेत 3 और मरीजों की आज हुई मौत। आज भी 190 से ज्यादा मुस्बत मामलों की तस्दीक। और मुल्क भर में मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे। जम्मू कश्मीर में भी डॉक्टरों की खिदमत को सराहा गया। कोविड-19 में जान देने वाले डॉक्टरों को खराजे अकीदत किया गया पेश। और अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर में जिला बारामूला के मॉडल टाउन सोपोर इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों की तरफ से सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर किए गए हमले में एक सीआरपीएफ एहलकार जाँ बहक जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। वहीं इस हमले के दौरान एक आम शहरी भी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने आज सुबह मॉडल टाउन सोपोर में सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में 4 सीआरपीएफ एहलकार समेत 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें एक शहरी भी जख्मी हुआ था। पुलिस के मुताबिक दीगर जख्मी एहलकारों को खुसूसी इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर में वाक़िफ़ फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूक सीआरपीएफ एहलकार की शनाख्त दीप चंद वर्मा के तौर पर की गई है, जबकि महलूक शहरी की शनाख्त HMT श्रीनगर के 65 साला बशीर अहमद खान के बतौर हुई है, जिसके साथ 3 साला बच्चा हमले में बाल बाल बच गया। वहीं हमले के फौरन बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इधर महलूक बशीर खान के अहले खाना ने जहां सिक्योरिटी फोर्सेज पर बशीर की हलाकत का इल्जाम आयद किया, वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महलूक के अहले खाना की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पुलिस और सीआरपीएफ शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं, ना कि उनको मारने के लिए। उनके मुताबिक अगर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेज पर आयद इल्जामात को सही साबित करे तो मामले में कानूनी चाराजोई की जाएगी। ये अपने काम से जा रहे थे तो सवेरे 6 बजे निकले घर से, तो वहाँ जब ये हुआ एनकाउंटर हुआ तो उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस अफवाह पर ध्यान दें। आज मैंने जानबूझ के सोपोर में इंटरनेट को नहीं बंद किया कि मैं रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। आज मैंने देखा कि इंटरनेट को नहीं बंद किया तो किस ढंग से अफवाह शुरू हो जाए, वहाँ से लोग वीडियो बना के भेजना शुरू कर दिया। अगर हम मॉर्निंग में हम इंटरनेट को वहाँ से डाउन करते 7 साढ़े 7 बजे तो शायद इतना नहीं होता है। फिर भी मैं उनके फैमिली मेंबर का शुक्रगुजार हूँ कि जो सोपोर टाउन में है उसका बेटा जो वीडियो रिलीज किया है उस नगर में आसपास कहीं है, खुद मौका पर नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग खुद पूछें कि जो उसका बेटा वीडियो रिलीज किया है क्या मौका पर था, क्या वो आई विटनेस है, क्या उनकी सिस्टर जो बोल रही है क्या वो वहाँ पर मौका पर थी। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि वादी में मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल होने वाले नौजवानों की तादाद में नुमाया कमी दर्ज की गई है। उनने वालिदैन को यकीन दिलाया कि मेन स्ट्रीम में शामिल होने वाले मिलिटेंटों को सरेंडर कराया जाएगा। कल मुझे भी 6 मंथ पूरा हो गया है। इस 6 महीना में JNK पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर बहुत सारे काम किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ तक टेररिस्ट की बात है कि लगभग 118 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 11 जो है वो पाकिस्तानी FT है और 107 मिलिटेंट्स जो है जो लोकल है। जहाँ तंजीम की बात करेंगे तो 118 में से 57 मिलिटेंट्स है ये HM का है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है लश्कर तोयबा का, 24 लश्कर तोयबा का है और जैश मोहम्मद का 22 है, AGH का 7, ISJ का 7 और अल बदर का एक सिंगल मिलिटेंट मारा गया है। ऑलमोस्ट 50% मिलिटेंट्स है यह HM का है। इस 6 महीना में जो टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, कमांडर क्या कहेंगे, अपने अपने जो तंजीम का चीफ था, HM का रियाज नायकू, एलिट का हैदर,
जैश मोहम्मद का कारी यासिर, एजीएच का बुरहान कोका, और उसके अलावा 2 बड़ा फेमस मिलिटेंट मारे गए हैं, नोटोरियस टाइप के थे, फौजी जो एक्सपर्ट थे आईडी का, और दूसरा एचएम का पोस्टर बॉय और हुर्रियत का लीडर का बेटा यूनिस सर है, आप सब जानते हैं, जो कि लोगों को खास यूथ को मोबिलाइज करने में, रिक्रूट करने में, फंड्स इकट्ठा करने में उसका बहुत रोल था। इस साल जब हम लोग कंपेयर करते पिछले साल इस साल के रिक्रूटमेंट में, तो 2019 में जनवरी से जून तक में लगभग 1 to 9 129 नए लड़के ज्वाइन किए थे मिलिटेंसी। इस साल 6 महीना में 67 ज्वाइन किया है, तो डाटा शो करता है कि लगभग 48% डिक्लाइन हुआ है, जो हमारे के लिए सोसाइटी। जनूबी कश्मीर की जिला पुलवामा के तराल में बस स्टैंड से चंद मीटर की दूरी पर वाक़े ब्रंतल नामी गांव में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कल देर शाम शुरू हुआ तसादुम और इसके बाद सर्च ऑपरेशन दिन भर जारी रहा। ब्रंतल इलाके में देर रात तक वक्फे से गोलियों का तबादला होता रहा, ताहम आज सुबह 4 बजे के करीब गोलियों का सिलसिला थम गया। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज इस इलाके के अंदर फौज की 42 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की 180 बटालियन और एसओजी तराल ने मुश्तरका तौर पर इलाके को मुहासरे में लेकर कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। इधर इस दौरान हुकाम ने पूरे जिले में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल रखी। आखिरी इतलात मिलने पर देर शाम करीब 7 बजे सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने खत्म कर दिया। सरहदी जिला राजौरी में फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के केरी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। दिफाई जराये के मुताबिक राजौरी में एलओसी के केरी सेक्टर में तैनात फौजियों ने आज सुबह करीब 5:55 पर मिलिटेंटों के एक ग्रुप को एलओसी के 400 मीटर के अंदर भारतीय हुदूद में दाखिल होते देखा। उनके मुताबिक फौजियों ने मुसल्लह ग्रुप पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट मारा गया, जबकि दीगर मिलिटेंटों ने वापसी की राह इख्तियार की। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में आलमी वबा कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, जहां मरकजी खित्ते में आज मोहलिक मर्ज से 3 मजीद अमवात हुई, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद बढ़कर 104 तक जा पहुंची। तीनों अमवात वादी कश्मीर में हुई, जहां सीडी अस्पताल श्रीनगर में शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे से एक 75 साल शख्स, जबकि बिजबिहाड़ा अनंतनाग से एक 80 साल बुजुर्ग ने आज दम तोड़ दिया। वहीं स्किम सोरा अस्पताल श्रीनगर में भी ईदगाह श्रीनगर की एक 50 साल खातून ने कोविड-19 के टेस्ट पॉजिटिव पाने के बाद दम तोड़ दिया, जिसकी कोविड-19 की रिपोर्ट आज ही पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक आज इंतकाल करने वाले तीनों मरीज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, जिनका इलाज इन अस्पतालों में जारी था। इधर मुल्क में कोरोना के कहर से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी एक दिन में सबसे ज्यादा 515 से जायद लोगों की मौत हुई है, जहां वायरस ने अब तक 17,000 से जायद लोगों की जान ली। वहीं जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 198 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जहां वादी कश्मीर से 179 और जम्मू सूबे से 19 मुस्बत मामले सामने आए। इधर लॉकडाउन के बाद भारत में अनलॉक का सिलसिला जारी है और आज से अनलॉक 2 नाफिजुल अमल हो चुका है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, ताहम कंटेनमेंट इलाकों से बाहर के इलाकों में पहले के मुकाबले मजीद सरगर्मियां शुरू की जाएंगी और इस सिलसिले में रहनुमा खुतूत गुज़श्ता दिनों जारी किए गए हैं। अनलॉक 2 के दौरान भी समाजी फासले और मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि इस दौरान मेट्रो रेल खिदमात, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, तफरीह पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे ही दीगर मकामात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी, सियासी, खेल, तफरीह, एकेडमिक, सकाफती, मजहबी प्रोग्राम और दीगर बड़े जुलूसों पर भी पाबंदी आयद रहेगी। वहीं बैनुल अक़वामी परवाज़ों को महदूद, ताहम इनमें पहले ही तौसी कर दी गई है। इधर वस्ती जिला के बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में जहां इंतजामिया ने मुस्बत मामलों की तस्दीक के बाद रहनुमा खुतूत जारी कर इस इलाके को रेड जोन करार दिया है, ताहम इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए रहनुमा खुतूत पर मकामी लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए शिकायत की कि अगरचे चाडूरा के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड-19 के चंद मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई, ताहम इंतजामिया की जानिब से इन मुस्बत मामलों के सभी करीबी अफराद को क्वारंटाइन किया गया। चाडूरा के मकामी लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में इन मामलों के रब्त या करीबी
लोगों को घर में अलहदा भी किया जा सकता है, ताहम इंतजामिया सभी अफराद खाना को अस्पताल पहुंचा रही है। इधर मकामी लोगों की जानिब से उठाए जा रहे सवालों पर SDM चाडोरा ने कहा कि जारी रहनुमा खतूत के तहत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतजामिया इकदाम कर रही है, जहां लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि चाडोरा को इंतजामिया ने मुस्बत मामले सामने आने के बाद रेड जोन करार दिया है। क्योंकि इसका प्रोटोकॉल है, जिस भी घर में हमारा कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो उसके जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं उनको उठाना लाजमी पड़ता है, क्योंकि उससे जो है बाकी इलाके में जो लोग हैं उनको खतरा रहता है। हमने ये जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनसे बात करी है, और उन्होंने जो है हमें उनके जो हमारे स्टाफ है उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो उनके घरों में कम से कम दिन में 2 बार उनको देखें, ताकि उनके जो जानवर हैं उनके साथ कोई मसला पेश ना हो। उसके बाद आप जो बता रहे हैं चोरी का खदशा है, उसमें भी हमने पुलिस जो है यहाँ पे हमारी है SHO साहब ने उनको बता दिया है कि इस मामले में जो ये पूरा पोर्शन है, तो वैसे भी ये कंटेनमेंट जोन है और आप सिक्योरिटी लगी हुई है, इसकी तरफ भी उनको बताया गया है कि वो मुकम्मल ध्यान रखें, कोई ऐसा वाक़ा खुदा न खास्ता ना हो। चूँकि केस लटार पता कर रेड जोन सोरे चोड़ राम ब्रिज चाडर ब्रिज टू जाम फैक्ट्री वन नान सब ना पॉजिटिव तमिस तुलान तुंद गर वर हेत निवान तौर क्या तस क्या तमिस जरूरी इलाज कर, मगर हम गर तम नेगेटिव नान तम दिवान, चूँकि जमींदार लोग नश मालूम नश जमीन बाकी चीज ज्यादा डिपेंड इन चीजन पे अगर सर निवान बह ब्या चीज खतरनाक वनकन आइटम तम चूर। आगे बात अब नेशनल डॉक्टर्स डे की। मुल्क भर में आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया गया। इस दिन के मौके पर सेहत की खिदमात से वाबस्ता तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, ताहम आज कोई बड़ी तकरीब मुनक्कद नहीं हो सकी, जहां एक संगीन परेशानी का सामना कर रहे डॉक्टरों के लिए इजहार तशक्कुर किया गया। दीगर अजला की तरह हंदवारा में भी आज डॉक्टरों व महकमा सेहत के दीगर एहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा गया और उनकी हौसला अफजाई की। आज का दिन जो ये है, उन डॉक्टर्स को सल्यूट पेश करते हैं हम। मीडिया एसोसिएशन हंदवारा और आस मेमोरियल हेल्थ केयर की तरफ से हम सारे डॉक्टर्स को, स्पेशली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हंदवारा, CMO मैडम कुपवारा, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल इसमें किया, सो दैट कि हम जो है पेशेंट्स के लिए कोई मुश्किलात। जहां एक जानिब डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया गया, वहीं दूसरी जानिब जिला डोडा में महकमा सेहत के मुलाजमीन ने आज के दिन पर कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद नहीं की, ताहम सादगी के साथ इस दिन को मनाने का आज फैसला किया गया था। जिला डोडा में डॉक्टर्स व पैरामेडिक्स जिन्होंने उन डॉक्टरों व दीगर महकमा सेहत के मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने वबाई सूरत हाल में अपनी खिदमत अंजाम देते जान गंवाई। कश्मीर में भी आज डॉक्टर्स का कौमी दिन मनाया गया। इस दिन के हवाले से आज बड़ी तकरीब मुनक्किद होती थी, सेमिनार्स होते थे, ताहम वबाई सूरत हाल के चलते और समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक आज मुख्तसर तकरीब का इनेकाद चंद इलाकों के अंदर हुआ, मुख्तलिफ अजला के अंदर, जहाँ पर डॉक्टरों की खिदमात को सराहा गया। वहीं जिला डोडा के अंदर डॉक्टरों ने आज के दिन पर कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद करने का फैसला नहीं किया था और इस दौरान उन डॉक्टरों को खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने कोविड-19 के गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान खिदमत अंजाम देते हुए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अपनी जान गंवाई है। चल रहा है कोविड एरा जो चल रहा है, इस टाइम पे हर एक डॉक्टर जो जितनी डेडिकेशन डिवोशन से अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। एंड हर साल ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमारी डॉक्टर कम्युनिटी के बीच में, बट इस साल क्योंकि हमारा, आप जानते हैं कि पूरा विश्व इस टाइम पे ग्लोबल पैंडमिक को सफ़र कर रहा है, इस दौरान बहुत सारे हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, एज एनेस्थेटिस्ट, एज फिजिशियंस, एज सर्जन्स, जिन्होंने अपनी जान लूज़ की है, देव लॉस्ट देयर लाइव्स, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम एक तरफ से हमें खुशी तो है कि हम अपने डॉक्टर्स डे आज हम मना रहे हैं, बट दूसरी तरफ हमें थोड़ा दुख भी है कि हमने अपने देश के बहुत इम्पोर्टेंट योद्धाओं को उनको लूज़ किया है। तमाम लोग जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया,
चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों या और छोटा एम्प्लॉय हो, छोटे से छोटा एम्प्लॉय जिन्होंने इस पेंडेमिक में हमारा पूरे काम किया, हम उन तमाम को मुबारकबाद देते हैं। और इसके साथ साथ हम उन योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें इस पेंडेमिक में खोई हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों। पेरेंट्स एसोसिएशन कश्मीर ने आज एक बार फिर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन ने दोबारा इंतजामिया के सामने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की जानिब से वसूल की जा रही फीस का मामला उठाया। एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से इस मामले में मुदाखलत की अपील की ताकि वालिदैन के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों और कई सेक्टरों से वाबस्ता लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। अगर तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है और या अगर ये अपनी हरदर्मी पे अड़े रहे प्राइवेट स्कूल्स, तो हमारी अपील गवर्नमेंट से भी है कि गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट स्कूल्स जो हमारे हैं वो हमारे एसेट हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को तैयार रखे। क्योंकि ये दूर नहीं कि अगर हमारे पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है तो हमारे पास कल को शायद कोई ऑप्शन ना रहे, हमें मास एक्सोडस करना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। सबसे पहले मैं होगा इंशाल्लाह पेरेंट जो अपने बच्चे को निकालूंगा और गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा। उसमें वस्ती जिला गांदरबल कंगन का नूरुल हसन नामी शहरी गुज़श्ता माह के 22 जून से घर से लापता हुआ है। नूरुल हसन के अहले खाना ने श्रीनगर में आज एहतजाज किया। लापता हुए शख्स के अहले खाना के मुताबिक अगरचे नूरुल हसन घर से 22 जून की सुबह 8 बजे काम की घर से निकला, ताहम एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी नौजवान घर वापस नहीं आया। उन्हें इंतजामिया से मुतालबा किया कि लापता नौजवान को बाजियाब कराने में उनकी मदद की जाए ताकि नौजवान के बेसहारा वालिदैन और दीगर अफराद खाना को ठोकरें खाने पर मजबूर न होना पड़े। नाम नूरुल हसन, मैं नूर मोहम्मद, रोजान प्रांग कंगन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। मे तहरीक द्राव 8 बजे गर बत तुरन सत पन्ने गाड़ी में गाड़ी तत पे ांडान अमिस दपान गवर्नमेंटस एडमिनिस्ट्रेशनस कर बाजियाब बे अगर तुलमुत कुछ मकसद खतर तिम अर्ज करान हालात हालात अमिस मोज बहुत बेमार 4 तकलीफ कैंसर पेशेंट म्यादस घर मज बड़ मोल मोल सब जिला बनिहाल के मुतअद्दिद इलाके जो खूबसूरती में बेमिसाल हैं। बनिहाल के मुख्तलिफ इलाके जिनमें सब जिला हेडक्वार्टर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ महू इलाका भी एक मशहूर सयाती मकामात में से एक है जो इन दिनों खासकर लॉकडाउन के दौरान सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना है। बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में वाक़ा महू जो खूबसूरती में बेमिसाल होने के बावजूद भी इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है। मकामी लोगों ने आज इंतज़ामिया से अपील की कि वो इस इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज़ करे ताकि महू और इसके मुल्हिका इलाकों को सयाहत के नक्शे पर लाया जाए, जहाँ इलाके में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है। मकामी लोगों का कहना था कि इलाके को अगर सयाहत के नक्शे पर लाया जाता है तो आला तालीम याफ्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार का भी मौका मिल सकता है। उसके लिए हम जम्मू भी गए, श्रीनगर भी गए, उन्होंने कहा आपका टूरिज्म जो है मंजूर हुआ है, मगर अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। अब सुनने में आया है कि वो कहीं और जगह गया जहाँ की कोई जगह ही नहीं ठीक है। और आपको मालूम है कि आप यहाँ के रहने वाले, ये कैसा जम्मू के सूबे के अंदर ये वो वाहिद जगह है महू जो पूरे टूरिज्म के लिए अच्छा है। बढ़ते आगे बात पटन के, जहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पटन में तामीरात को लेकर मकामी लोगों ने इंतजामिया से नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों ने कहा कि अगरचे स्कूल में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेल कूद व दीगर सरगर्मियों के लिए जगह का तयन लाजमी है, ताहम इंतजामिया की जानिब से मकामी लोगों के साथ बिना मुशावरत किए दोबारा तामीरात शुरू की गई हैं, जिससे तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। लिहाजा इंतजामिया फैसले पर नजरसानी करे। समझुन यह कत बनाओ यमो हे ताउन माल वलिस पे पटन के जिम्मेदार नफरस हे तमिस मशवर क्या करो यमन ये पे बन ठेकेदारन यह बन कित पे बना क्या कर क्या रुकावट यह तम सात रुके नी कहें बासान सैल ग्राउंड लोग परस अत कोर्ट बनाने खतर फुटबॉल कोर्ट बनाने खतर 1 लाख रुपये सह गो जायो वो बनो नौ।
जनूबी कश्मीर के डूरू अनंतनाग में एक मकामी एनजीओ की जानिब से तामीर किए गए बैतुल खला मौजूदा वक्त में जो इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार रहा है। इधर गुलिस्तान न्यूज़ पर गुज़श्ता रोज़ खबर नश्र होने के बाद आज इंतजामिया हरकत में आई और इस बैतुल खला में साफ सफाई के लिए आज काम शुरू किया गया। म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग की जानिब से अवामी शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को दोबारा साफ किया गया, जिस दौरान पानी व दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने का भी अवाम को म्यूनसिपैलिटी के जिम्मेदारान ने यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की देखरेख न होने से मकामी आबादी के साथ साथ सयाहती मकाम वेरीनाग आने जाने वाले सयाहों की मुश्किलात में भी उस वक्त इजाफा हो रहा था जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सहूलियात का फुकदान था। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।